हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में फोर्थ नंबर के रूल को हम लोग कवर करेंगे। ये आपका फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ वीडियो है। मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, फर्स्ट डे फर्स्ट रूल, सेकंड डे सेकंड रूल, थर्ड डे थर्ड रूल। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज आप उनको देखिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला दिन आपको देखना बहुत जरूरी इसलिए होगा क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि आज जो होने वाला है वो क्या होएगा फोर्थ नंबर के रूल में। और दूसरे नंबर का रूल मना करने के लिए बताया गया था। तीसरे नंबर के रूल में हमने इंफॉर्मेशन ली थी, जानकारी ली थी, क्या आप पढ़ाई करते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, इस तरह के सेंटेंस कुछ आप लोगों को जो डेली यूजेस हमारे सेंटेंस होते हैं वे आपको बताए गए थे। और हर वीडियो को आपको देखना पड़ेगा यदि आप सीखना चाहते हैं, आप बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए हर वीडियो को ध्यान से देखना। और अगेन एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू मेक नोट्स। मैं बोलता रहता हूं कि आप नोट्स बनाया करें, क्योंकि जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट नहीं करेंगे तो आप सेंटेंस बोलने में जो परेशानियां होती हैं, फ्रेम करने में जो सेंटेंस को दिक्कतें आती हैं वो आपको आती रहेंगी। यू विल बी फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स। सो आप अच्छे से उनको नोट बनाएं और नोट करें और अच्छे से उनको प्रैक्टिस करें बार बार विद योर फ्रेंड्स। जब भी आपको टाइम मिलता है, whenever you get time to speak English, to be connected with your friends, so talk to them in English and try to speak in English at public place, because unless you speak English at public place you will not gain confidence, and when once you gain confidence no one is going to stop you. You will speak English, you will know how to speak English. आप लोगों को खुद ही आ जाएगा कि किस तरह से आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस बन जाता है। जब आपको एक कॉन्फिडेंस बनेगा पब्लिक प्लेस पे बोलने का तो डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। फोर्थ नंबर के रूल को आपको समझाते हैं किस तरह से फोर्थ नंबर का रूल का यूज होता है। एमआर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज भी हमारी जो 8 क्लासेस मेन होती हैं सभी में इनका यूज होता है फोर्थ नंबर का, वो काफी अच्छे तरीके से बोलते हैं। आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं, हम लोग सीखेंगे कुछ इस तरह के सेंटेंस जब हम डेली यूज में यूज करते हैं कि तुम जाते नहीं हो क्या, तुम खाना नहीं खाते हो क्या, तुम पढ़ते नहीं हो क्या, तुम कल गए नहीं थे क्या, तुम आओगे नहीं क्या, तुम जा नहीं सकते क्या, तुम जा नहीं सकते थे क्या। कुछ इस तरह के सेंटेंस आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और उसको किस तरह से आप लोग फ्रेम कर सकते हैं वो भी आप बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। और वीडियो के एंड तक बनी रहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं फोर्थ नंबर के रूल को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो हमारी क्लास आती है वो आती है इज एम आर। तो ये हमारी क्लासेस होती हैं इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव, डू डज, डिड, विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड शुड हैव। और इन सभी के बाद में जो हमें यूज करना है वो नॉट यूज करना है, नॉट लगाना है यहाँ पे। और जो हमारे डूअर्स होते हैं, ये हमारे डूअर्स होते हैं जिनको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। काम को करने वाला जो होता है उसको हम डूअर बोलते हैं। डूअर का हिंदी मतलब होता है काम को करने वाला। तो इनको आप विशेषकर समझेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके बाद में जो हमारे आते हैं एक्शन। एक्शन हमारा कोई सा भी हो सकता है। एक्शन तो हमारा काम होता है, जो भी हमारे काम होते हैं, आना जाना, खाना पीना, बोलना, हंसना, बैठना उठना, ये सारे के सारे हमारे काम होते हैं। और फोर्थ नंबर के रूल में आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इज एम आर के तुरंत बाद हम नॉट को पुट करेंगे। नॉट और इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, तीनों को मिलाकर जो बोला जाता है, इनका तीनों का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एंट होता है। शॉर्ट में आप एंट प्रोनाउंस कर सकते हैं। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट को एंट बोलेंगे आप। और सभी के साथ में आप लगा सकते हैं यू, आयुषी, देवी, कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आई, यू, शी, ही, देवी, इसमें से एंट यू, एंट आई, एंट शी, एंट ही, एंट दे, एंट वी। और एक्शन में जब भी आप इज एम आर का यूज करते हैं तो ध्यान देना आईएनजी का यूज करेंगे। तो इस पे हम कुछ सेंटेंस फ्रेम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। आप आ रहे हो क्या तो पॉजिटिव होता है आर यू कमिंग। यह आप आ नहीं रहे हो क्या तो उसके लिए होता है एंट यू कमिंग। आप पढ़ा नहीं रहे हो क्या, एंट यू टीचिंग। आप सो नहीं रहे हो क्या, एंट यू स्लीपिंग। आप लिख नहीं रहे हो क्या, एंट यू राइटिंग। मैम के लिए मालूम करेंगे मैम लिख नहीं रही क्या, तो उनके लिए भी आप एंट ही प्रोनाउंस करेंगे, एंट शी राइटिंग। मैम आ नहीं रही क्या, एंट सी कमिंग। मैम जा नहीं रही क्या, एंट सी गोइंग। तुम आ नहीं रहे हो क्या, एंट यू कमिंग। इस तरह से मैं कमा नहीं रहा हूँ क्या, एंट आई अर्निंग मनी। मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ क्या, एंट आई अर्निंग मनी। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ क्या, एंट आई डूइंग द जॉब। तुम नौकरी नहीं कर रहे हो क्या, एंट यू डूइंग द जॉब। सर नौकरी नहीं कर रहे हैं क्या, एंट ही डूइंग द जॉब। तो इस तरह से तुम बाइक नहीं चला रहे हो क्या,
एंट यू राइडिंग द बाइक, तुम कार नहीं चला रहे हो क्या, कार नहीं चला रहे हो क्या, एंट यू ड्राइविंग द कार। तो इस तरीके से आप इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एंट यूज करके फोर्थ नंबर के रूल में पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कभी कभी गुस्से में ही बोलते हैं कि तुम आ नहीं रहे हो क्या, एंट यू कमिंग, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। वॉज वर का यूज हम तब करते हैं जब भी हमारे द्वारा कोई कार्य जारी था। फॉर एग्जाम्पल, तुम आ नहीं रहे थे क्या, तुम जा नहीं रहे थे क्या, तुम लड़ नहीं रहे थे क्या, तो यहाँ पे भी आप यूज करेंगे नॉट का। वॉज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉजंट, वर नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वरंट होता है, तो आप यूज कर सकते हैं कि आप आ नहीं रहे थे क्या, वरंट यू कमिंग, वरंट यू कमिंग, आप सो नहीं रहे थे क्या, वरंट यू स्लीपिंग, आप लड़ नहीं रहे थे क्या, वरंट यू फाइटिंग, वरंट यू फाइटिंग, आप खड़े नहीं थे क्या वहां पे, वरंट यू स्टैंडिंग देयर, वरंट यू स्टैंडिंग देयर, मैम बुला नहीं रही थी क्या आपको, wasn't she calling you, wasn't she calling you। इस तरह से आपको फ्रेम करना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है हैज हैव। हैज हैव के तुरंत बाद भी आप नॉट पुट करेंगे, और हैज हैव के जो फॉर्म आएगा वो थर्ड फॉर्म का, हैज हैव के साथ जो फॉर्म आता है वो थर्ड फॉर्म आता है, ये आप थोड़ा विशेष कर ध्यान रखेंगे। हैज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हैजंट होता है, और हैव नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हैवंट होता है। थोड़ा ध्यान देंगे, हैज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हैजंट होता है, और हैव नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हैवंट होता है। और हिंदी में इस तरह के सेंटेंस आएंगे, तुमने लिखा नहीं है क्या, तुम गए नहीं हो क्या, तुम पहुंचे नहीं हो क्या, मैंने दिया नहीं है क्या, मैंने पढ़ाया नहीं है क्या, इस तरह के सेंटेंस हम लोग इसमें यूज करते हैं। चलिए दो चार फ्रेम करते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे तुमने लिखा नहीं है क्या, हैवंट यू रिटन, हैवंट यू रिटन। वो सारी वीडियो हम देखेंगे ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि डे 1, डे 2, डे 3 पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे अच्छे से, थोड़ा टाइम निकाल के, तो रिजल्ट 110% आपको मिलेगा, और आपको बोलना भी आएगा। यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, कहना मानना पड़ेगा। नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के साथ बोलिए, क्योंकि जितना हम लोग 1-2 दिन हमें लगता है कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इफ यू डू प्रैक्टिस टुडे, you will not do tomorrow, no, nothing will happen. You will practice, and you are to practice every day. You are, whether you practice 15 minutes every day, there is no problem at all, but practice। कहने का मतलब है चाहे 15 मिनट प्रैक्टिस हो, लेकिन होना चाहिए, डेली होना चाहिए। तो ध्यान देना है आप लोगों को। तो प्लीज कम टू द पॉइंट, काम की बात करते हैं। तो हैव का हम लोग यूज करते हैं कि आपने लिखा नहीं है क्या, हैवंट यू रिटन, आप पहुंचे नहीं हो क्या, हैवंट यू रीच्ड, मैंने दिया नहीं है क्या, फॉर एग्जांपल मैंने दिया नहीं है क्या, हैवंट आई गिवन। और कभी कभी बोलते हैं मैंने आपको दिया नहीं है क्या, हैवंट आई गिवन यू। तुमने खाना नहीं बनाया क्या, हैवंट यू प्रिपेयर्ड द फूड। तुमने सोचा नहीं है, हैवंट यू थॉट, हैवंट यू थॉट। इस तरह से मैम आई नहीं है क्या अभी तक, हैजंट सी कम येट, येट अभी तक के लिए आप येट यूज करेंगे, और इसका यूज आप सेंटेंस के एंड में करेंगे कि मैम अभी तक आई नहीं है क्या, हैजंट सी कम येट। तुमने अभी तक देखा नहीं है, हैवंट यू सीन येट, हैवंट यू सीन येट। अभी तक आपने डिनर नहीं लिया है, हैवंट यू टेकन डिनर येट। तो इस तरीके से आप हैव का यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से हैव नॉट का हैवंट, हैज नॉट का हैजंट। ध्यान रखना, ये गई नहीं है क्या, हैजंट से गॉन, आई नहीं है क्या, हैजंट से कम। अक्सर आप डेली यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस को, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है डू डज। डू डज का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डू नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, डू नॉट का डोंट होता है, डज नॉट का डजंट, और इसके साथ आप एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, इसके कुछ हिंदी के सेंटेंस हम इस तरह से फ्रेम करते हैं, आप जाते नहीं हो क्या, डोंट यू गो, आप आते नहीं हो क्या, डोंट यू कम, आप बोलते नहीं हो क्या, डोंट यू स्पीक, आप पढ़ते नहीं हो क्या, डोंट यू स्टडी, आप नहाते नहीं हो क्या, डोंट यू टेक अ बाथ। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जैसे आप बात नहीं करते हो क्या, डोंट यू टॉक, आप लिखते नहीं हो क्या, डोंट यू राइट, आप स्मोक नहीं करते हो क्या, डोंट यू स्मोक, आपके पापा जॉब नहीं करते क्या, डजंट, डजंट। ध्यान रखें, डजंट योर फादर, यहाँ पे ही के स्थान पे आप योर फादर यूज करेंगे, डजंट योर फादर डू द जॉब। आपके पापा पैसा नहीं कमाते क्या, डजंट योर फादर अर्न मनी, या मेक मनी यूज कर सकते हैं, डजंट योर फादर मेक मनी। आप गुस्सा नहीं करते हो क्या, डोंट यू गेट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं करता हूँ क्या, डोंट आई गेट एंग्री। मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ क्या,
डोंट आई टीच यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ क्या, डोंट आई लाइक यू, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या, डोंट यू लाइक मी। इस तरह से वो तुम्हें पसंद नहीं करती है क्या, डजंट सी लाइक यू, वो तुम्हें लाइक नहीं करता है क्या, डजंट ही लाइक यू। तो इस तरह से आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। वह पढ़ता नहीं है क्या, डजंट ही स्टडी, वह पढ़ती नहीं है क्या, डजंट सी स्टडी, वो बात नहीं करती है क्या, डजंट सी टॉक, वो लड़ती नहीं है क्या, डजंट सी फाइट, वो सोती नहीं है क्या, डजंट सी स्लीप, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या, डोंट यू प्ले क्रिकेट। तो बहुत ही अच्छा मजा आने वाला है। तो डूडज में आप इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है डिड नॉट, और डिड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है डिडंट भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिडंट या डिंट, डिडंट या डिंट, डिडंट या डिंट, डिंट डिंट डिडंट। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। और डिडंट के साथ में आप यूज करेंगे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में इसका यूज होता है कि आप आए नहीं थे क्या, आप गए नहीं थे क्या, आप सोए नहीं थे क्या, आपने समझा नहीं था क्या। इस तरह के सेंटेंस में हम डिडंट यूज करेंगे और सभी के साथ में डिडंट आने वाला है, ध्यान रखना है। डिडंट यू गो, आप गए नहीं थे क्या, डिडंट यू गो टू पार्टी, आप पार्टी नहीं गए थे क्या, डिडंट यू स्टडी, आपने पढ़ाई नहीं की क्या, आपने मुझे देखा नहीं था क्या, डिडंट यू सी मी, डिडंट यू सी मी, आपने देखा नहीं था क्या। चेक करेंगे हिंदी को, पास्ट की बात है, आपने देखा नहीं था क्या मुझे, डिडंट यू सी मी। आपने बोला नहीं था, डिडंट यू स्पीक, आपने बताया नहीं था मुझे, डिडंट यू टेल मी, डिडंट यू टेल मी, या मैंने आपको बताया नहीं था क्या, डिडंट आई टेल यू, डिडंट आई टेल यू। आपने जॉब नहीं की क्या पास्ट में, डिडंट यू डू द जॉब, डिडंट यू डू द जॉब। आपने विचार नहीं किया, सोचा नहीं, डिडंट यू थिंक। आपने लिखा नहीं, डिडंट यू राइट। आपने बाइक खरीदी नहीं जिसकी हम बात कर रहे थे, डिडंट यू बाय द बाइक, डिडंट यू बाय द बाइक। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे डिडंट यू प्लस एक्शन, डिडंट आई प्लस एक्शन, डिडंट शी, डिडंट ही सभी के साथ में। मैम आई नहीं थी क्या कल, डिडंट शी कम यस्टरडे। सर ने पढ़ाया नहीं था क्या कल, डिडंट ही टीच यस्टरडे, डिडंट ही टीच यस्टरडे। तो बहुत ही आसान है, फ्रेम करिए, ज्यादा सेंटेंस बनाइए। नेक्स्ट है विल नॉट। विल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट होता है, वांट, विल नॉट, और उसको इस तरह से लिखेंगे WON, इस तरह से वांट। तो ध्यान देना वांट और इसके साथ में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म वांट। आप कुछ इस तरह के सेंटेंस, जैसे आप आओगे नहीं क्या, वांट यू कम, आप पढ़ोगे नहीं क्या, वांट यू स्टडी, आप नहाओगे नहीं क्या, वांट यू टेक अ बाथ, आप देखोगे नहीं क्या, वांट यू सी, आप समझोगे नहीं क्या, वांट यू अंडरस्टैंड, आप महसूस नहीं करोगे क्या, वांट यू फील, आप पढ़ाओगे नहीं क्या, वांट यू टीच, वांट यू टीच, आप जाओगे नहीं क्या यहाँ से, वांट यू गो फ्रॉम हियर, वांट यू गो फ्रॉम हियर, आज उठोगे नहीं क्या, वांट यू वेक अप टुडे, या गेट अप भी यूज कर सकते हैं, वांट यू गेट अप टुडे, आज आप उठोगे नहीं क्या, आज आप क्लास नहीं लोगे क्या, वांट यू अटेंड द क्लास टुडे, सर आज आप पढ़ाओगे नहीं क्या, वांट यू टीच टुडे, तुम कल आओगे नहीं क्या, वांट यू कम टुमारो, मैम नहीं आएंगी क्या, वांट शी कम टुमारो। तो इस तरह से विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट होता है। बहुत सारे सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। आप पढ़ोगे नहीं क्या, आप समझोगे नहीं क्या, आप खेलोगे नहीं क्या, आप बात नहीं करोगे क्या, बस वांट यू और एक्शन रखना है, वांट यू टॉक। आगे हल्का है कैन नॉट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट या कैंट आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, और कुड नॉट का कुडंट या कुंट आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, और इसमें एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देख लेते हैं थोड़ा मोटा मोटा। तुम आ नहीं सकते क्या, कांट यू कम, तुम जा नहीं सकते क्या, कांट यू गो, तुम बात नहीं कर सकते क्या, कांट यू टॉक, तुम बता नहीं सकते क्या, कांट यू टेल, मैम बता नहीं सकती क्या, सबके साथ कांट आया है, कांट आए, कांट यू, कांट सी, कांट ही, कांट दे, कांट भी। मैम आ नहीं सकती क्या, कांट सी कम, तुम आ नहीं सकते क्या, कांट यू कम, सर आ नहीं सकते क्या, कांट ही कम, तुम पढ़ा नहीं सकते क्या, कांट यू टीच, तुम बोल नहीं सकते क्या, कांट यू टेल, कांट यू स्पीक। इस तरह से आप यूज करेंगे। कुडंट पास्ट के लिए, तुम बता नहीं सकते थे, कुडंट यू टेल, तुम बोल नहीं सकते थे, कुडंट यू स्पीक, तुम मुझे समझा नहीं सकते थे, कुडंट यू मेक मी अंडरस्टैंड, कुडंट यू मेक मी अंडरस्टैंड। आप मेरे को बता नहीं सकते थे, कभी कभी बोलते ना गुस्से में बोलते, तुम मुझे बता नहीं सकते थे क्या। तो इस तरह के सेंटेंस आप कुडंट से बताएंगे, डूअर लगाएंगे और एक्शन लगाएंगे। आगे है शुडंट। शुड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो शुडंट होता है, शुड नॉट, शुड नॉट, शुडंट, मस्ट नॉट, मसंट, और इसके साथ भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। शुड की जो हम यूज करते हैं वो एडवाइस के लिए करते हैं। मैं पहले प्रीवियस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ किसका यूज कैसे करते हैं, उन वीडियो को आप देख लेना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हिंदी भी आपको खुद ही समझ में आती रहेगी फिर सर क्या बता रहे हैं। तो शुड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो शुंट होता है। जैसे शुंट आई गो, मुझे जाना नहीं चाहिए क्या,
मुझे बोलना नहीं चाहिए क्या? शुडंट आई स्पीक? मुझे पढ़ना नहीं चाहिए क्या आगे? शुडंट आई स्टडी फर्दर? मुझे तुम्हारी सहायता नहीं करनी चाहिए क्या? शुडंट आई हेल्प यू? मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए क्या? शुडंट आई लर्न इंग्लिश? शुडंट आई लर्न इंग्लिश? इस तरह से बड़ा आसान होता है। सभी डूअर्स के साथ में आप शुडंट का यूज कर सकते हैं। उसको जाना नहीं चाहिए क्या? शुडंट शी गो? उसको आना नहीं चाहिए क्या? शुडंट शी कम? तुमको खेलना नहीं चाहिए क्या? शुडंट यू प्ले? तुमको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए क्या? शुडंट यू प्ले क्रिकेट? मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए क्या? शुडंट आई डू द जॉब? मस्टंट आई डू द जॉब? इस तरह से शुड, मस्ट, इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट एडवाइस के लिए। और इसमें ध्यान रखना फॉर्म जो आएगा वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा। मुझे जाना नहीं चाहिए था क्या? फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे चले गए और आपकी वजह से वहां पे झगड़ा हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप घर पे आते हो तो आप थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हो, थोड़ा सा पश्चाताप होता है कि यार मुझे जाना नहीं चाहिए था क्या। वो बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस को, मुझे जाना नहीं चाहिए था क्या, तो वहां पे आएगा फिर शुडंट आई हैव गॉन देयर? मुझे वहां जाना नहीं चाहिए था क्या? शुडंट आई हैव गॉन देयर? मुझे देना नहीं चाहिए, कुछ भी सामान था मुझे देना नहीं चाहिए था क्या? शुडंट आई हैव गिवन? और उस वस्तु का नाम आ जाएगा शुडंट आई हैव गिवन? इस तरह से मुझे कल पढ़ाना नहीं चाहिए था क्या? शुडंट आई हैव टॉट यू यस्टरडे? शुडंट आई हैव टॉट यू यस्टरडे? इस तरह से उसको बोलना नहीं चाहिए था क्या? शुडंट शी हैव स्पोकन? शुडंट शी हैव स्पोकन? इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जोरदार जम के प्रैक्टिस करना है, बिकॉज बार बार मैं बताता रहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बताइए गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके बताइए कोई भी आपको चैप्टर समझ में नहीं आता है, ग्रामर का चैप्टर हो या इंग्लिश स्पीकिंग का चैप्टर हो, तो उसको बताइए कमेंट करके। और बताया करें कमेंट करके कि ये वीडियो आपको पसंद आया है नहीं आया है, लाइक जरूर कर दिया करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें प्लीज। नेवर फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।